आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले सभी जीविका दीदी को 10,000 रुपए दिया था और वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी जीविका दीदी को 2 लाख रुपए रोजगार करने के लिए दिया जाएगा। नीतीश कुमार चुनाव जीत चुका है। उन्होंने 50,000 रुपए की पहली किस्त सभी जीविका दीदी के खाते में भेज दिया है और दूसरी किस्त 25 फरवरी को सभी जीविका दीदी के खाते में भेजा जाएगा, जिससे वह रोजगार को और आगे बढ़ा सके। सम्राट चौधरी ने कैबिनेट के पद पर बैठने के बाद सभी महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए देने का वादा किया है, जिससे सभी महिलाएं घर में ही बैठकर रोजगार शुरू कर सके और अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में आज शाम को 5-5 हजार रुपये करके भेजा जाएगा। इससे पहले सभी लेबर कार्ड धारी अपने खाते का ई-केवाईसी करवा ले। नीतीश कुमार सभी के खाते में 5,000 रुपये भेजेगा, क्योंकि मजदूर भाई दिन भर मजदूरी करके अपना गुजारा नहीं कर पाते। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त फरवरी के अंत से मार्च 2026 के बीच जारी होने की उम्मीद है। लगभग 9 करोड़ किसानों को 2,000 रुपये मिलेंगे। किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है, जिसे ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर पूरा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये मार्च के महीने से कर दिया, क्योंकि 1,100 रुपये से किसी भी पेंशनधारी को कुछ भी नहीं हो पाता है। इसीलिए नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है, जो डीवीडी के माध्यम से 10 मार्च से सभी पेंशनधारी के खाते में सीधे भेजी जाएगी। अगर आप 10वीं या 12वीं पास हैं और घर बैठे कमाई करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना आपके लिए शानदार अवसर लेकर आई है। इस योजना के तहत 9,535 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें युवाओं, महिलाओं और बेरोजगार उम्मीदवारों को डिजिटल माध्यम से काम दिया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू की झंझट नहीं रखी गई है। बिहार में होमगार्ड के 13,500 रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही गृह विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू किए जाएंगे। बिहार सरकार ने बंद पड़े राजकीय नलकूपों को चालू करने के लिए पंचायतों को 75.23 लाख रुपये जारी किए हैं। इस राशि से 3,304 में से 2,477 नलकूपों को फिर से संचालित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया है कि सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैवीनाथ धाम करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उन्होंने अगुवानी अजगैवीनाथ धाम गंगा पुल से शहरी अप्रोच पथ के निर्माण का भी भरोसा दिया। नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने बताया कि यह पहल क्षेत्र के विकास, 2 श्रद्धालुओं की सुविधा और श्रावणी मेला के बेहतर आयोजन के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार के सभी 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की पढ़ाई शुरू होगी। सरकार तकनीकी शिक्षा के छात्रों को अत्याधुनिक सुविधाएं देने के लिए गंभीर है। भारत के किसान भाइयों के लिए फरवरी 2026 में एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र और राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप से किसान कर्ज माफी की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वे किसान जो पिछले कई वर्षों से केसीसी लोन के ब्याज और कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, उनके लिए सरकार ने 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ करने की मंजूरी दे दी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने 2026 का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जिसके तहत 37 परीक्षाओं से 42,467 पदों पर नियुक्तियां होंगी।
सर्वाधिक पद स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स, एएनएम और परिधापक के लिए हैं। आवेदन की तिथियां अलग से घोषित की जाएंगी। वहीं आज बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सहायक अभियंता परीक्षा के परिणाम जारी किए, जिसमें 91 अभ्यर्थी सफल हुए। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में बिहार पुलिस सप्ताह 2026 के उद्घाटन पर कहा कि साइबर अपराध सबसे बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए पुलिस विभाग में एक नई साइबर अपराध इकाई का गठन किया गया है, जो प्रभावी साबित होगी। अंडर 19 विश्व कप में भारत को ट्रॉफी जिताने वाले बिहार के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया। सीएम ने उन्हें 50 लाख रुपए का चेक और अंगवस्त्र प्रदान किया। मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी में 28,000 आवेदनों में से 12,000 किसानों को कनेक्शन मिल चुके हैं। शेष 16,000 किसानों को होली के बाद प्रखंडों में शिविर लगाकर मंगलवार और बुधवार को कनेक्शन दिए जाएंगे। किसान ऑनलाइन ऐप से आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जितने भी लोग गैस सिलेंडर उसे करें, उन सभी लोगों के लिए खुशखबरी, क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत हमारे गिरावट की गई है। पहले आपसे 900 कुछ रुपए में दिया जा रहा था, लेकिन अब आपसे एकमात्र 600 रुपए ही लगेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर में अगर आपको लेना चाहते हैं, अगर आपको देखना चाहते हैं ऑफिशियल प्राइस, तो नीचे लिंक पर क्लिक करें। बिहार सरकार बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन गेमिंग की लत पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाएगी। विधानसभा सत्र में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि यह पहल बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। सारण जिले के सोनपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा डबल डेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। राज्य सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है और भूमि अधिग्रहण के लिए 1302 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आज चांदी की कीमत में अचानक 13,000 प्रति किलो से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है। सोने के दाम भी 2787 प्रति 10 ग्राम बढ़े। एमसीएक्स पर चांदी 2,66,536 प्रति किलो और सोना 1,59,663 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इस अप्रत्याशित उछाल के पीछे के कारणों पर सवाल उठ रहे हैं और भविष्य में कीमतों की दिशा पर भी चर्चा हो रही है। भागलपुर में शहरी समस्याओं के समाधान के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 1533 जारी किया गया है। अब शहरवासियों को जलभराव, स्ट्रीट लाइट, गृह कर, स्वच्छता, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और पेयजल लीकेज जैसी शिकायतों के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक कॉल पर शिकायत दर्ज होगी और त्वरित समाधान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। पूर्वी चंपारण में 2000 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है। प्रारंभिक चरण में 700 एकड़ का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। इसका उद्देश्य जिले की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और पलायन रोकना है। गौतम अडानी ने भागलपुर के पीरपैंती में अडानी समूह के 2400 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट परियोजना का निरीक्षण किया। यह बिहार में 30,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा निजी औद्योगिक निवेश है, जिससे 12,000 अस्थायी और 3,000 स्थायी रोजगार मिलेंगे। आंध्र प्रदेश पुलिस पटना पहुंची है ताकि बिहार के फायर ब्रिगेड आईजी सुनील कुमार नायक को गिरफ्तार कर सके। उनके खिलाफ पूर्व सांसद रघुराम कृष्णा राजू से जुड़े हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। 2021 में राजू की गिरफ्तारी के दौरान मारपीट के आरोप लगे थे। जमानत रद्द होने के बाद आंध्र पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की तैयारी में है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल है। राजगीर का वाइल्ड लाइफ जू सफारी अब गैंडा और शेर के प्रजनन केंद्र के रूप में विकसित होगा, जिससे जैव विविधता मजबूत होगी। अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने यह घोषणा की। ग्लास ब्रिज की क्षमता दोगुनी होकर 2000 टिकट प्रतिदिन होगी और साथ ही दिव्यांगों के लिए रैंप और लिफ्ट की सुविधा मिलेगी।
बढ़ते बिजली बिल और बार बार की पावर कट से परेशान लोगों के लिए सोलर विंडो हाइब्रिड सिस्टम एक जबरदस्त और गेम चेंजर समाधान बनकर सामने आया है। यह सिस्टम सूरज की रोशनी और हवा दोनों से बिजली बनाता है, यानी अगर धूप कम हो तो हवा काम आएगी और अगर हवा शांत हो तो सोलर पैनल बिजली बनाते रहेंगे। यही डबल पावर कॉन्सेप्ट इसे पारंपरिक सोलर सिस्टम से अलग और ज्यादा पावरफुल बनाता है। गोपालगंज में बैकुंठपुर के भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर साइबर अपराधियों ने 25,000 रुपए की ठगी की। विधायक ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। भागलपुर में अब घर बैठे होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना आसान हो गया है। स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है, जिसमें 70,000 घरों का डेटा अपलोड हो चुका है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक 5वें सेमेस्टर के 1 लाख से अधिक छात्र परीक्षा और अनिवार्य इंटर्नशिप के बीच फंसे हैं। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के तहत इंटर्नशिप अनिवार्य है, लेकिन विश्वविद्यालय ने शुरुआत में तैयारी नहीं की। अब टेंडर प्रक्रिया चल रही है, जिससे छात्रों में असमंजस है। भागलपुर में एनएच विभाग के कार्यपालक अभियंता नागेंद्र भगत को फर्जी चालान के आधार पर महिला ठेकेदार को 3 लाख रुपए का भुगतान करने का दोषी पाया गया है। पथ निर्माण विभाग ने उनकी पेंशन राशि में 2 वर्षों तक 5% कटौती का आदेश दिया है। मामला 2016 से 17 के इकरारनामा से संबंधित है। बिटुमेन और इमल्शन के 19 चालान अवैध पाए गए थे। छपरा के लोगों को अब जाम से राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक सिग्नल और आधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह पहल विधायक छोटी कुमारी के प्रयासों से संभव हुई है और मुख्यमंत्री सुशासित शहर योजना के तहत लागू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 फरवरी को किशनगंज आ सकते हैं। वे वाइब्रेंट विलेज योजना की समीक्षा करेंगे और भारत नेपाल सीमा से सटे गांवों का निरीक्षण करेंगे। होली के मद्देनजर भागलपुर से आनंद विहार, दिल्ली और उधना, सूरत के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। कुल 6 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जिससे यात्रियों को सुगम यात्रा मिलेगी। साथ ही सबौर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे कार्यों का भी उच्च स्तरीय निरीक्षण किया गया। मुजफ्फरपुर के निजी डीएलएड कॉलेजों पर निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे वसूलने का आरोप है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को शिकायतें मिली हैं और उसने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रथम वर्ष के लिए 60,000 रुपये शुल्क निर्धारित है। दूसरे चयन सूची के आधार पर नामांकन और स्लाइड अप प्रक्रिया 23 से 27 फरवरी तक चलेगी। लखीसराय के चानन प्रखंड में सरसों की फसल पर लाही माहू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल संकट में है। आलू की फसल पर पाले की मार झेल चुके किसानों के लिए यह नई समस्या है। कीटनाशकों का छिड़काव भी बेअसर साबित हो रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। वे प्रशासन से प्रामाणिक दवाएं और कृषि विभाग से तकनीकी सहायता की मांग कर रहे हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की मांग पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि एनएच 31 के खगड़िया पूर्णिया खंड के 4 लेन डीपीआर में कुर्सेला और कोढ़ा बाजारों में फ्लाईओवर प्रस्तावित हैं। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से पटना में न्यूनतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई, जो 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है और मौसम शुष्क बना हुआ है। औरंगाबाद और सिवान सहित विभिन्न जिलों के कई न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय और दाऊदनगर कोर्ट के 5 अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ है। पटना नगर निगम ने अवैध होर्डिंग और बैनर के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। 20 से 21 फरवरी के बीच शहर में 630 अवैध होर्डिंग चिह्नित किए गए, जिनमें से 160 हटा दिए गए हैं। 235 व्यक्तियों/एजेंसियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
रेलवे ने 23 फरवरी से डीडीयू समस्तीपुर कटिहार मार्ग से पनवेल अलीपुरद्वार के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन शुरू किया है। यह गैर वातानुकूलित प्रीमियम श्रेणी की यह ट्रेन मोबाइल चार्जिंग, एयर स्प्रिंग बॉडी और दिव्यांगजन अनुकूल प्रसाधन जैसी उन्नत सुविधाएं देती है। भागलपुर, दुमका और घोड्डा रेलखंड पर 3 हाल्ट, गोनूधाम, पंजवारा रोड, गंगवारा अब स्टेशन बनेंगे। जगदीशपुर में 3,169 करोड़ रुपए की लागत से नया टर्मिनल स्टेशन बनेगा, जिसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी। मौजूदा भागलपुर स्टेशन का भी 481.60 करोड़ रुपए से बहुमंजिला उन्नयन होगा। पीरपैंती गोड्डा नई रेल लाइन भी बिछेगी। भागलपुर में गर्मी बढ़ने लगी है, तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 27 फरवरी तक अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 24 फरवरी तक आंशिक बादल रहेंगे, फिर तेज धूप निकलेगी, जिससे सूखापन बढ़ेगा। पटना साइंस कॉलेज में छात्र संघ चुनाव प्रचार के दौरान शिक्षक से दुर्व्यवहार करने वाले छात्रों ने लिखित माफी मांगी है। उन्होंने विश्वविद्यालय की गरिमा बनाए रखने और आचार संहिता का पालन करने का भी आश्वासन दिया। भागलपुर के आम उत्पादक किसानों के लिए कृषि विभाग ने महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। आम के मंजरों और फलों को मधुआ कीट, दहिया कीट, सौ पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज जैसे प्रमुख कीटों व रोगों से बचाने के लिए 3 चरणों में छिड़काव आवश्यक है। मंजर निकलने से पहले सरसों के दाने बराबर फल होने पर और मटर/मार्बल आकार के फल होने पर सही कीटनाशक व फफूंदनाशक का प्रयोग कर बेहतर फलन सुनिश्चित किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कांग्रेस के नग्न प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी की बीमार मानसिकता की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन से देश वैश्विक स्तर पर शर्मसार हुआ है। होली के कारण दिल्ली और मुंबई से बिहार, मुजफ्फरपुर आने वाली ट्रेनों में टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। अवध और पवन एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों में अप्रैल-मई तक सीटें उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। रेलवे द्वारा अतिरिक्त ट्रेनें न चलाने और क्लोन ट्रेनों की बुकिंग बंद होने से स्थिति और गंभीर हो गई है। मोकामा मुंगेर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को प्रशासनिक गति मिली है। 4,447 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 82.4 किलोमीटर लंबी यह सड़क बिहार और झारखंड की कनेक्टिविटी मजबूत करेगी। देश में फैटी लिवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हर तीसरे व्यक्ति को यह समस्या है। एम्स पटना के डॉक्टर रमेश कुमार ने हेलो जागरण में बताया कि यह एक साइलेंट बीमारी है, जो समय पर ध्यान न देने पर सिरोसिस या कैंसर का रूप ले सकती है। जमुई में दाखिल खारिज नियमावली का उल्लंघन कर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सावित्री देवी का आवेदन 2 बार खारिज होने के बावजूद तीसरी बार अंचल कार्यालय से ही स्वीकृत हो गया। मैट्रिक बोर्ड की मुख्य परीक्षा समाप्त होने के बाद मुजफ्फरपुर में परीक्षार्थियों ने होली की जमकर खरीदारी की। परीक्षा का तनाव खत्म होने पर छात्र छात्राओं के चेहरों पर खुशी दिखी। उन्होंने रंग, अबीर, गुलाल और नए कपड़े खरीदे। साथ ही सफल परिणाम और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना भी की। गोपालगंज के फुलवरिया प्रखंड में साइबर ठगों ने शिक्षा विभाग का कर्मी बनकर आधा दर्जन शिक्षकों और उनके स्वजनों के मोबाइल हैक कर लिए। ठगों ने पार्सल डिलीवरी के बहाने या संदिग्ध लिंक भेजकर मोबाइल का नियंत्रण लिया और व्हाट्सएप के जरिए परिचितों से पैसे मांगे। अब तक लगभग 20,000 रुपए की ठगी की पुष्टि हुई है। पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने अनजान कॉल या लिंक से बचने की अपील की है। अब अयोग्य की श्रेणी में आने वाले इन परिवारों की जांच में उन कर्मियों को नहीं लगाया जाएगा जिनके द्वारा इनका सत्यापन कार्य किया गया था। कर्मियों को क्षेत्र बदलकर अलग अलग पंचायतों में जांच की जिम्मेदारी होगी। जांच के बाद विभाग के द्वारा लाभुकों की जो फाइनल सूची बनाई जाएगी,